गुड मॉर्निंग। माय नेम इज काजल। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आज का जो क्लास है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर है। इसमें क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ आंसर भी आपको देने होंगे जो आप फर्स्ट वीडियो से जो भी समझे होंगे। ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी मैं सारा जो भी आर्टिकल्स है, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वो मैं समझा चुकी हूँ। आप ये वाला वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वो वीडियो देख लीजिए। इससे क्या होगा, आप क्लियर हो पाइएगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईदर ए और एन। एक्चुअली जो आर्टिकल होता है ना, वो बेस्ड ऑन 3 and 4 थिंग्स में होता है। फर्स्ट कि हम लोग साउंड क्या प्रोनाउंस करें, मीन्स कौन सा साउंड आ रहा है, ठीक है। और कभी कभी वो काउंट में आ रहा है कि नहीं। और समटाइम्स क्या होता है, वो एक है या दो है, ठीक है। मेनली हम लोग जब ए एन द यूज करते हैं, वो पर्टिकुलर के लिए करते हैं। मीन्स ए के लिए एक एप्पल, सॉरी, एन एप्पल मीन्स एक एप्पल। अ बुक मीन्स एक किताब, ठीक है। ए एन द, ठीक है, ये हम लोग पर्टिकुलर के लिए करते हैं। बट कभी कभी ए एन द में डिफरेंसेस आता है, वो साउंड्स। और कभी द भी डिपेंड होता है, जिसमें स्पीकर और जो लिसनर है उसको कुछ पता रहता है, तो हम लोग उसके हिसाब से आर्टिकल यूज करते हैं। ध्यान से समझिए। फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईदर ए और एन। मतलब ए से ही इसको आप फिल कर सकते हो और एन से, ठीक है। फर्स्ट आई सॉ, यहाँ क्या होगा, ए होगा या एन होगा। एलिफेंट एट द जू, मीन्स मैंने जू में क्या देखा, एलिफेंट देखा। ई है, तो एलिफेंट का जो साउंड है वो क्या आ रहा है, एलिफेंट आ रहा है। और हम लोग जो पढ़े थे वॉवेल, तो वहाँ वॉवेल में क्या था, एन। तो यहाँ हम लोग क्या फील करेंगे, एन, ठीक है। सी बॉट, सी बॉट क्या होगा, बुक फ्रॉम द स्टोर। मतलब वो बॉट क्या है, बाय का सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। सी बॉट अ बुक, क्या होगा, अ बुक। जबकि हम ये भी देखें, कॉन्सोनेंट में तो ए ही आता है और कॉन्सोनेंट का जो लेटर है वो बी है। ये वॉवेल का जो लेटर है वो ई है। तो ये दोनों से तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर ही इज, यहाँ क्या होगा, यहाँ अच्छे से समझिए। दिस इज मेन पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन की ना, कि आपको साउंड्स इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं बोली। यहाँ क्या है, ही इज, ये जो प्रोनाउंस करते हैं वो क्या करते हैं, हॉनेस्ट या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट करते हैं। ही इज ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ क्या होगा, ऑनेस्ट का ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ। और ओ जो होता है वो लेटर किस में आता है, वॉवेल में। और जब वॉवेल होता है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एन होगा, क्या होगा, एन, क्या होगा, एन, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल दूंगी, लेकिन साउंड ओ आ रहा है। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ओ आ रहा है, तो साउंड भी इम्पोर्टेंट है, साउंड को भी आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। देयर इज, ये तो हम ए देख पा रहे हैं और एप्पल। तो कुछ कुछ जगह आपको सोचने का जरूरत नहीं होता है, बिना मतलब लेटर देखे ही आप उसमें ए एन फील कर सकते हैं। बट कुछ कुछ जगह में आपको साउंड देखना पड़ेगा। आई हैव, यहाँ क्या है, आई है। आई तो मुझे पता है कि ये तो वॉवेल में आता है, तो मैं यहाँ इजिली भर दूंगी एन, राइट। तो ये पूरा इसका ये होगा, आई हैव एन आइडिया अबाउट दिस टॉपिक। मेरे पास एक आइडिया है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब यहाँ दूसरा है, क्या है, दूसरा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ द। अब इससे तो समझ में आ रहा है कि ये फील होगा द से, लेकिन द मेनली क्यों आएगा, चलिए पढ़ते हैं। द मून, एक्चुअली मून क्या है, पर्टिकुलर है, द है। और यहाँ क्या है, सी, हम एक ही चीज बोलेंगे पर्टिकुलर ना होते हुए भी। आप सिर्फ द के लिए ना एक ही कॉन्सेप्ट रखिए, वो क्या है, स्पीकर और जो लिसनर है उसको पता होना चाहिए। जैसे मैं अभी क्या हूँ, स्पीकर हूँ, और आप क्या है, लिसनर है।
ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। तो मुझे भी पता है मून एक होता है, और आपको भी पता है मून एक होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट मून क्या है मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो इसीलिए द क्लियर है। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, मतलब आज जो मून है वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ठीक है, डू यू रिमेम्बर ब्लैंक मूवी वी वॉच्ड लास्ट वीक, मतलब ये क्या कर रहा है, जो स्पीकर है वो लिसनर को बोल रहा है कि आपको याद है कि हम लोग लास्ट वीक में मूवी देखे थे। कौन सा मूवी है ये मेंशन नहीं है, बट स्टिल लिसनर एंड स्पीकर दोनों को पता है कि कौन सा मूवी देखने गया था। ठीक है, तो द फिर अगेन ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज कमिंग टुडे। अब सीनियर अगर जूनियर को बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज कमिंग टुडे, मतलब वो कंपनी का जो प्रेसिडेंट है वो आज आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो हायर अथॉरिटी है, ठीक है, वो अगर कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो वहाँ क्या है, अगर आपका सीनियर अगर कुछ बोल रहा है जूनियर को, ऑब्वियसली उसको पता है कि वो प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया है, लेकिन उस कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है वो तो हम लोग जानते ही हैं। मतलब सपोज हम उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो या आप काम करिएगा तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं से तो पता कर लीजिएगा, बिकॉज ये एक इंसल्ट वाला बात हो जाता है ना कि आपका कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है आपको नहीं पता होगा। तो स्पीकर और लिसनर दोनों को ही पता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अगेन द यूज किया। कैन यू पास मी, कैन यू पास मी सॉल्ट प्लीज। अब यहाँ क्या है, स्पीकर लिसनर दोनों को पता है किस चीज के बारे में बोला जा रहा है, ऑब्वियसली, तो यहाँ क्या होगा। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड, कहाँ विजिटेड हुआ, म्यूजियम में। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि आज क्या म्यूजियम जाओगी, तो वो जो म्यूजियम पर्टिकुलर म्यूजियम का नाम ले रहा है, जो स्पीकर है, ठीक है, लिसनर है, वो क्या बोल रहा है कि मैं ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ, मतलब जा चुकी हूँ। तो दोनों को ही पता है किस म्यूजियम के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी द कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आई होप। अगर नहीं तो और भी समझेंगे, और भी एक्सरसाइजेस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3। यहाँ क्या है, सी हैज ब्यूटीफुल वॉइस। अब उसके पास ब्यूटीफुल वॉइस है, ए होगा, एन होगा, या नो आर्टिकल। अब यहाँ नो आर्टिकल में मेंशन क्यों की हूँ, क्योंकि कभी कभी नो आर्टिकल भी होता है। मैं आगे भी आपको बताई हूँ उस वीडियो में नो आर्टिकल क्यों होता है। अगर नहीं जानते तो फिर भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नो आर्टिकल बेसिकली कब होता है, जब उसे हम काउंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, काउंट नहीं कर पाते या वो एक से ज्यादा होता है, तब हम लोग बेसिकली नो आर्टिकल यूज करते हैं। बट यहाँ क्या है, सी हैज अ होगा, क्या क्यों होगा, अ सी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसके पास ब्यूटीफुल वॉइस है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए बी। ए, आई डोंट ड्रिंक कॉफी। अब यहाँ क्या होगा, ए होगा, द होगा, नो आर्टिकल। यहाँ क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही है, नो आर्टिकल। बिकॉज हम क्या करेंगे, कॉफी को काउंट नहीं कर पाएंगे। आई डोंट ड्रिंक अ कॉफी, द कॉफी, आई डोंट ड्रिंक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, मैं कॉफी नहीं पीता। ठीक है, क्योंकि आप ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, अगेन चिल्ड्रन लव टू प्ले। अब यहाँ क्या हुआ, द चिल्ड्रन लव टू प्ले। अ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, एक तो नहीं है, ऑब्वियसली चाइल्ड होता तो एक होता। ठीक है, तब हम ए यूज कर सकते हैं, ए अ चाइल्ड। ठीक है, बट यहाँ क्या है, चिल्ड्रन है तो एक से ज्यादा है, जैसे मैं मेंशन की कि आपका अगर जहाँ काउंट नहीं कर पाइएगा तो वहां भी चिल्ड्रन लव टू प्ले, तो यहाँ भी नो आर्टिकल होगा। ठीक है, वी विजिटेड ब्लैंक आईफिल टावर, टावर, आईफिल टावर।
तो यहाँ क्या है, वी विजिटेड। अब यहाँ आप आंसर दे सकते इजली। आईफिल टावर भी एक होता है, और स्पीकर और लिसनर, ऑब्वियसली कौन नहीं जानता है, तो यहाँ क्या होगा, द। ठीक है। सी इंजॉयज, ठीक है, वो इंजॉय करती है रीडिंग बुक्स। अब क्या है, वो इंजॉय करती है रीडिंग बुक्स को, तो यहाँ भी नो आर्टिकल होगा। ठीक है। अब वो बुक को कितना इंजॉय करती है, ये तो नहीं बोल सकते ना। ठीक है। यहाँ ऊपर से क्या है, बुक्स, काउंट, बुक नहीं है, बुक्स है, आप काउंट नहीं कर सकते। सी इंजॉयज रीडिंग बुक्स। ठीक है। 6, आई वॉन्ट टू बाय ब्लैंक न्यू फोन। यहाँ क्या होगा, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए। ठीक है। कुछ कुछ जगह में तो आप भी क्लियर है कि हाँ यहाँ ये होगा, और आपका आंसर जो आप दे रहे हैं वो सही भी हो रहा होगा, बट ये सब जगह में आई होप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। बट स्टिल आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताइएगा, मैं अगेन आपको समझाऊंगी एक बेटर वे से। ठीक है। आई बॉट फोन यस्टरडे। ठीक है, इट्स रियली नाइस। अब यहाँ क्या होगा, आई बॉट मतलब मैं बॉट, खरीदा, बाय का बॉट, फोन यस्टरडे, अब वो किसी को बोल रहा है। ठीक है, इट्स रियली नाइस। यहाँ क्या होगा, द होगा, क्योंकि लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि वो कौन सा फोन, ऑब्वियसली आज अगर हम फोन लाए तो हम तो सबको बोलेंगे। यहाँ क्या है कि वो अब बोल रहा है कि मैं जो फोन लाया था ना यस्टरडे वो बहुत अच्छा है, तो वो बता रहा है कि बहुत अच्छा है, उसका फीचर बता रहा है। ठीक है, ये नहीं बता रहा है कि मैं आज फोन खरीदा हूँ, कौन सा फोन है गेस करो, तब एक बात अलग होता है, लेकिन यहाँ लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है। ही इज लुकिंग फॉर, यहाँ क्या होगा, वो जॉब ढूंढ रहा है, लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, वो एक जॉब ढूंढ रहा है, अ, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है। दे मूव टू, दे मूव टू हाउस नेक्स्ट डोर। वहां क्या होगा, वो मूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डोर मतलब सामने वाले घर में वो मूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो बोला जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, द होगा, क्योंकि वो घर उसको एग्जैक्ट पर्टिकुलर पता है। ठीक है। सी वेन टू हॉस्पिटल यस्टरडे, कौन सा हॉस्पिटल है वो उसको पता है, तो द। ठीक है। सी वेंट टू द हॉस्पिटल यस्टरडे, दे मूव टू द हाउस नेक्स्ट डोर। ठीक है। अब और भी अच्छे से जानने के लिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, यूजिंग एग्जाम्पल्स यूजिंग, जहाँ हम लोग ए एंड द यूज कर लेते हैं। एंड ऑनेस्ट, जैसे कि हम यूज किए ऑनेस्ट, और आपका जो साउंड आता है एच का, वो ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट। अ टीचर एंड ऑरेंज, कुछ कुछ जगह में तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ ए भी आ सकता है, कार। ठीक है, लेकिन द क्यों आया, जस्ट बिकॉज जो कार के बारे में बोल रहा है वहाँ स्पीकर और लिसनर दोनों को ही पता होगा कौन सा कार। अ डॉग, ठीक है, द डॉग भी बोल सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंग, अब यहाँ आई है तो यहाँ तो एनी होगा। द मूवी, अगेन यहाँ ए भी हो सकता है, ए मूवी क्योंकि एक मूवी, लेकिन द इसलिए क्योंकि लिसनर और स्पीकर दोनों को ही पता होगा। अ कप, सी है तो कॉन्सोनेंट में आ रहा है। एंड ओल्ड, ओ है। एंड द स्काई बिकॉज स्पीकर लिसनर दोनों को पता है स्काई क्या होता है। अ चाइल्ड, ठीक है, जैसे कि यहाँ चाइल्ड रहता तो अ दे देते, लेकिन यहाँ क्या है कि चिल्ड्रन है, काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए नो आर्टिकल। अ चिल्ड्रन, अ चाइल्ड। अ बर्ड, ठीक है, बर्ड क्या है, पक्षी, तो एक पक्षी। एन अम्ब्रेला, यू है, वॉवल में आ रहा है। ए फ्रेंड, एन आवर, घंटा, तो आ रहा है। द कॉफी, सी कॉफी यहाँ आया है, ठीक है, लेकिन यूजुअली यहाँ क्या है, ड्रिंक जो होता है पीना। ठीक है, तो यहाँ वो नो कॉफी, नो आर्टिकल आएगा।
द कॉफी भी हो सकता है, बट वहाँ ड्रिंक जो कर पी रही है उसे तो हम नहीं गिन पाएंगे ना कितना पी रही है। ठीक है। अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल, एन आइडिया, आई, एन आइडिया, द फोन, अ फोन भी हो सकता है बट द फोन, एन आवर, ऑनर, सॉरी, एन ऑनर, ओ आ रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ भी समझने वाला बात है। अ ए क्यों आ रहा है, ये तो यू है, यहाँ तो ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, बट यहाँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इसका जो साउंड है यू है, यू या, ठीक है, य वाई, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ क्या ए ही होगा। ठीक है। कुछ कुछ जगह आप उसको याद कर लीजिए, यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जो चेंजेस है ये परमानेंट चेंजेस है, यूनिवर्सिटी के आगे ए ही लगेगा। अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, अ होटल, एन इंच, ए वन टाइम इवेंट, एक, यहाँ भी क्या है, ओ है, तो ए क्यों आया, क्योंकि वन, व पर है, अ नहीं पर है, वन, वन, ठीक है। वन टाइम इवेंट, जो साउंड आ रहा है वो व आ रहा है, व, अ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो व का तो हम लोग का वॉवल में आते ही नहीं है, तो अ वन टाइम इवेंट। ईगल, ईगल मीन्स चिल, एन ईगल, ई, ई आ रहा है, तो ई ऐसे भी वॉवल है। एन एग, एन ऑक्टोपस, अ प्लेन, अ प्लेन, अ म्यूजियम, अ $1 बिल, $1 बिल, $1 इवेंट, वो आ रहा है। एन एमबीए, यहाँ एम आ रहा है, एन क्यों आ गया अब, क्योंकि जो एमबीए है ना, एम, एम पढ़ रहे, एमबीए, ए से आ जा रहा है, एम, एम, ठीक है। एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैं कर रही हूँ, एमबीए, ठीक है। एन एमबीए, क्योंकि जो एम का प्रोनाउंसिएशन है वो क्या आ रहा है, देखिए एक प्रोनाउंसिएशन जैसे मेंबर, मेंबर, मैं, मेंबर, मैं आ रहा है, ठीक है, म आ रहा है तो वहां ए दे देंगे, लेकिन यहाँ क्या है, एम, एम आ रहा है, एम, अ से, तो इसीलिए एन, ठीक है। एन आइलैंड, इसको क्या पढ़ेंगे, इजलैंड, आइलैंड, क्या पढ़ेंगे, आइलैंड, ठीक है, इसीलिए एन। और ऐसे में भी तो आई होता है, ठीक है, अ यूएफओ, अ यूएफओ, अब यहाँ यू है तो ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया, क्योंकि जो यू, यू क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यू य, जो हम लोग साउंड कर रहे हैं ना, यू, यू एफ ओ, यूनी, अन, अन, यहाँ क्या है, जो फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है, ये आइलैंड्स का जो अ, ये है, ठीक है, उसको अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब एलियन जो आया था ना, जोकर मूवी एंड कोई मिल गया मूवी था जिसमें एलियंस आते थे, तो ये क्या है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ही तो है, ठीक है, जो इस तरह दिखता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, नो आर्टिकल, जिसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, नो आर्टिकल इज यूज्ड। अब कैसे कैसे यूज नहीं करते, जैसे एक वर्ड लेते हैं लव, अब इसे काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, तो एग्जाम्पल में लव इज पावरफुल, अ लव इज पावरफुल, द लव इज पावरफुल, एंड लव इज पावरफुल, कुछ नहीं होगा, लव इज पावरफुल, ठीक है। फूड, एग्जाम्पल फूड, अब गिन सकते हैं, फूड इज एसेंशियल फॉर लाइफ, अब कितना फूड एसेंशियल है काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। किसी का अगर 10 ईयर वो जिंदा है तो 10 ईयर में कितना खाएगा, अब मतलब ये भी एग्जाम्पल नहीं सच है, मतलब हर एक इंसान का अपना अपना, लेकिन यहाँ जो है फूड इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो खाना है ना वो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, ठीक है। लेकिन कोई कम खाएगा, कोई ज्यादा खाएगा, या
किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, बट एसेंशियल तो है ना, अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। स्कूल एग्जाम्पल, स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, ठीक है, स्कूल स्टार्ट, अब यहाँ भी क्या है कि हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। वाटर, वाटर पानी, वाटर, ठीक है, आर साइलेंट रहता है, वाटर, वाटर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल के लिए, मतलब जीवन के लिए नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जरूरत है, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, एग्जाम्पल, फ्रीडम इज अ बेसिक राइट, फ्रीडम क्या है, वो हम लोगों का आर्थिक राइट है, ठीक है, बेसिक राइट है। म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक काम्स द माइंड, म्यूजिक क्या है, माइंड को शांत रखता है, ठीक है। टाइम, टाइम फ्लाइज, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, टाइम फ्लाइज। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, मतलब जो खुशी है वो आपके अंदर से आता है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं एग्जाम्पल और भी अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ यहाँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कभी कभी क्यू ए आ जाता है, क्यू एन आ जाता है और क्यू द आ जाता है, ठीक है। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और जितना हो सके आर्टिकल्स के जो एग्जाम्पल्स है उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, और देखिए आपका वहाँ राइट होता है या रॉन्ग, लेकिन मैं श्योर हूँ कि अब आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, थैंक यू अगेन, and please follow, like, subscribe and share my channel.